देखिए बेटा, प्रश्नावली 11A का 5वां क्वेश्चन। इससे पहली वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब 5वें में समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बात समझ रहे? मतलब उसने ये बोला है कि जैसे एक वृत्त है तो आप एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का ये केंद्र होगा। उसने कहा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है? 120 डिग्री का। कितने कर रहा है? 120 डिग्री। सपोज के लिए केंद्र O है, ये हमने मान लिया A और इसे मान लिया B। ये जो आकृति आपको दिख रही है वो क्या हो गई? त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया? त्रिज्यखंड हो गया। लेकिन उसने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, उसने किसका पूछा है? वृत्तखंड का। देखो ध्यान देना, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए थे वो उसमें क्या पूछा था? त्रिज्यखंड पूछा था। भाई त्रिज्यखंड क्या होता है? यहां से लेकर के यहां तक और ये पूरा एरिया, ऐसे ये पूरा क्षेत्रफल है, समझो। यहां से लेकर के और ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। ये वृत्तखंड नहीं है। वृत्तखंड कब होगा? जब आप एक जीवा ऐसे खींच दोगे, ऐसे। अब ये बन गया वृत्तखंड। मतलब ये वाला हिस्सा उसने पूछा कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इतना। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पूरा त्रिज्यखंड, और पूरा त्रिज्यखंड निकालने के लिए आपको इतना वाला हिस्सा उसमें से हटाना है। समझ रहे? ये त्रिभुज जो बन रहा है O A और B, ये वाला हिस्सा हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? वृत्तखंड मिल जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं। त्रिज्या कितनी है? R, दोनों तरफ R। अब इसे निकालेंगे कैसे? समझो, लिखेंगे। उसने पूछा है वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तीय खंड मतलब ये पूरा, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो यहां लिखना है वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देना, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बेटा इसमें से माइनस कर देंगे किसे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB, सॉरी OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र लगता है? थीटा बटा 360 पाई R स्क्वायर माइनस। बेटा त्रिभुज देखा जाता है कि ये जो त्रिभुज दिया गया है वो किस प्रकार का त्रिभुज है। कोण कितना है? 180। मतलब दो ये जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो समान है। इसका मतलब है समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समद्विबाहु। कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए तो उसका क्षेत्रफल लगाते हैं √3/4 भुजा वर्ग। क्या लगाना है? भुजा वर्ग, ऐसे करके। अब भुजा इसमें कितनी है भैया? दोनों भुजाएं या दो जो भुजाएं हैं उनकी समान भुजाओं का वर्ग करते हैं। इसमें बेटा क्या करना है? थीटा का मान कितना है? देखो थीटा कितना है? 120 है, तो आप यहां लिखेंगे 120, नीचे 360 पाई R स्क्वायर √3/4। भुजा क्या है? ये जो बराबर वाली दोनों भुजाएं हैं वो कितनी है? R। तो यहां होगा R का स्क्वायर। देखो 0 से 0 कटेगा, 12 ऊपर 36 नीचे, 12 एकन 12, 12 तिया 36। तो ये आएगा 1/3 पाई R स्क्वायर माइनस √3/4 R स्क्वायर। अब बटे में आ गए दोनों जगह, एक 3 है एक 4 है, तो क्या करो? कैंची के गुणा करो। 4 का गुणा इसमें करो, 3 का गुणा इसमें करो, और नीचे आपस में गुणा। कहेंगे कि हर दोनों है, हर दोनों का हम क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे। या ऐसे कैंची का गुणा करो, 4 का गुणा कर दो एक में, तो 4 पाई R स्क्वायर माइनस 3 का इधर करो तो 3 R स्क्वायर ऐसे, और बटे हो जाएगा 4 तिया 12। ये हो गया। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है? R स्क्वायर इधर भी, R स्क्वायर इधर भी, दोनों जगह R स्क्वायर है, तो आप कॉमन ले लो R स्क्वायर, इधर कर दो R स्क्वायर बटा कर दो 12,
और यहाँ बचेगा 4 पाई और यहाँ बचेगा 3√3, क्योंकि आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, यही वर्ग क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ये बेटा आपका आंसर हो गया, इसे नोट कर लो। ठीक है, देख लो आंसर चेक कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि चित्र में, जैसे चित्र बना हुआ है, ठीक है, चित्र में वृत्त O कोमा मतलब 0, R के लघु चाप PQ, देखो क्या बोला, लघु चाप PQ की अंश माप 100 डिग्री है। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप का मान किसमें बताना है, रेडियन में ज्ञात करना। ध्यान देना बेटा, वैसे तो एक सूत्र होता है, मालूम क्या होता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, थीटा बराबर, ऐसे होता है। थीटा बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, बटा क्या होता है, त्रिज्या। मतलब थीटा बराबर चाप की लंबाई L और त्रिज्या R। इस तरीके से ये रेडियन में माप होती है। ठीक है, ये जो माप निकलती है वो किसमें निकलती है, रेडियन में। और आपको बता दें रेडियन क्या है, कोण की एसआई मात्रक है, कोण का एसआई मात्रक है। ज्यादातर आप रेडियन डिग्री में पढ़ते हो, लेकिन डिग्री एसआई मात्रक नहीं है, कोण का एसआई मात्रक कौन है, रेडियन है। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान देना, उसने ये कहा कि यहां से लेकर के और यहां तक ये वाली चाप है, और ये चाप, इसके बाद ये चाप की लंबाई उसने पूछी है। ये तो लघु चाप है, ये लघु चाप, और इधर वाली ये यहां से लेकर के और यहां तक ये दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप है। समझ रहे मेरी बात, ये दीर्घ चाप है और ये आपकी लघु चाप है, यहां से लेकर के यहां तक लघु चाप है। उसने इसी की माप पूछी है कि भाई इसकी रेडियन में बताना है। ठीक है, तो सीधा से सीधा क्या होता है, हल करेंगे तो सबसे पहले आपको देखो बता दूं, होता क्या है, ये पूरा जो वृत्त है, इस पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई R। कितनी होती है, 2 पाई R पूरी परिधि। अब पूरे में से हमें क्या घटाना है, इतना घटाना है। ठीक है, तो लघु चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई R। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखाया है? देखो, थीटा बटा इंटू 2 पाई R बटे 360, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो लघुचाप है, यहां से लेकर के यहां तक। पूछा उसने क्या, दीर्घचाप पूछा है। तो आप कैसे लिखोगे, यहां लिखो चाप की लंबाई बराबर, ध्यान देना, बराबर क्या करना है, देखो दीर्घचाप मतलब पाई R, पूरा वृत्त, पूरे वृत्त की जो माप होती है जिसे परिधि बोलते हो, तो वो परिधि कितनी होती है, 2 पाई R होती है। और इसमें से सिर्फ इतना घटा दें यहां से लेकर के यहां तक, और वो कितना घटाया जाएगा, थीटा बटा 360 2 पाई R, ऐसे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात, R इसमें है ही नहीं, क्योंकि R त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या है, तो R को R ही, त्रिज्या को R ही लेना है। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना बेटा, 2 पाई R। हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई R कॉमन कर लिया, यहां कितना बचा, 1 बचा। बेटा थीटा कितना है, थीटा है 100, तो ये हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा, 360। और देखो ये 2 पाई R था, वो पूरा कॉमन है। ठीक है, पूरा कॉमन है, तो 2 पाई R, इसे हल करो, 0 से 0 काटो। ठीक है, 2 से काटो ये 5 बार, और ये काटो 18 बार, होता ना, 18 दूनी 36 होता है। तो 1 माइनस 5 बटे 18 ऐसे हो गया। इसका गुणा इधर कर दो। ठीक है,
तो हो जाएगा 2πr, 18 एकन 18 और -5 बटा 18, इस तरीके से। इधर है 2πr, बेटा 18 में से 5 गया, कितना बचा है? 13 बचा, तो यहाँ 13 बटा 18 हो गया। अब जो बटा 18 है इससे काट दो, कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा आपका 13 बटा 9 पाई, ठीक है, 9 पाई, 13 बटे 9 पाई। और गुणा भुजा रहती है, गुणा में क्या है, मतलब जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है, और ये रेडियन में माप हो गई, ठीक है। गुणा क्या होता है? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या ध्यान देना, यहां जब लगाओगे ये पूरी चाप है यल, और इस आर से काट दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? माप रेडियन में। ये माप जब आप इसे बदलोगे, रेडियन में बदलोगे, तो ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? आर है, और इसे किसमें करना है? 13 बटा 9 पाई आर, और बटा यहाँ रख दो, यहाँ बटो, यहाँ रखो आर, आर से आर कट गया, कितना आया? 13 बटा 9 पाई। यही बेटा आंसर हो गया रेडियन, देख लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहां देखो पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 रखना है। वैसे तो पूरा मान √3 का होता है 1.732, ठीक है, और आगे होता है, लेकिन नॉर्मली 3 डिजिट तक रखते हैं। तो देखो बेटा इसे हल करेंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, और वृत्त में वही त्रिज्यखंड तैयार करेंगे। देखो त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। यहां वो कर लो, यहां ए कर लो, यहां बी कर लो। अच्छा, उसने वृत्तखंड की, दोनों वृत्तखंड ध्यान देना, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। देखो बेटा इसका निकालना है, ठीक है, और इसके बाद ऊपर वाले टोटल निकालना है। 2 वृत्तखंड है, एक है लघु वृत्तखंड और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड। इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हर्ष कर देना जाके यार, हमारा चैनल सब्सक्राइब है। हाँ कर देंगे। मतलब हम कहते नहीं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर दिया करो। इंस्टाग्राम और फेसबुक की रीलें देखने से अच्छा है पढ़ाई वाला देखो। देखो पढ़ाई करोगे तो जीवन में कुछ न कुछ मिलेगा, है ना। इंस्टाग्राम क्या देता है हमें? भाई नाचना दे और कूदना, यही तो देगा, लेकिन पढ़ाई का कोई पता नहीं, शिक्षा हमें कहाँ तक ले जाए, कहाँ तक पहुँचा दे, है ना। जो चीज़ें हमें, अच्छा एक स्टोरी सुनाते हैं तुम्हें, ठीक है। स्टोरी ये है कि एक बार एक कारीगर जो मूर्तियां बनाता था, उस कारीगर ने पहाड़ से जाकर के 2 पत्थर लिए। उसने सोचा है कि ये दोनों पत्थर बहुत अच्छे हैं, इन पत्थरों की नक्काशी करके बढ़िया से हम मूर्तियां बनाएंगे और अच्छे दामों में उसे बेच लेंगे। तो दोनों पत्थरों को लेकर के जब वो जाता है अपनी दुकान पर, उसमें जैसे ही एक पत्थर 2 पत्थर लेके जाता है, तो एक पत्थर को वो क्या करता है, छेनी हथौड़ी से पीटना स्टार्ट करता है। मतलब उस पत्थर का मूर्ति आकार देने के लिए वो छेनी हथौड़ी से वार करने लगता है। जैसे ही पत्थर पर छेनी हथौड़ी की मार पड़ती है, वैसे ही वो पत्थर उस कारीगर से ये कहता है कि भाई आप मुझे बहुत पीट रहे हो, मुझे बहुत मार रहे हो, आपकी ये मार मुझ पर झेली नहीं जा रही है। जबकि वो छोटी छोटी चोट मार मार करके क्या कर रहा था, उसे तैयार कर रहा था। और पत्थर जो है उन छोटी छोटी मार को नहीं झेल पा रहा था,
उसने उस कारीगर से कहा कि नहीं भाई मुझे मत आप ये छेनी हथौड़ी से मार मत दो। तो कारीगर क्या करता है, उस पत्थर को जैसा का तैसा छोड़ देता है, फिर उसे वो मूर्ति नहीं बनाता है। फिर वो क्या करता है, जो दूसरा पत्थर लेके आता है उस पत्थर पर फिर कारीगरी शुरू करता है, छेनी हथौड़ी से मारना, अपना बार करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बार करते करते एक वो सुंदर सी मूर्ति बना के तैयार कर देता है। जब वो मूर्ति तैयार हो जाती है बिकने के लिए, जब दुकान पे वो रखता है तो कुछ भक्तजन जाते हैं जिन्होंने पहले से मंदिर बनवाया हुआ होता है, तो वो क्या करते हैं, उस मूर्ति को खरीद करके ले जाने वाले होते हैं। तब तक वही कारीगर क्या कहता है, देखिए भैया एक पत्थर हमारे पास है, इसे भी आप लेके चले जाओ। तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो लेने, क्यों, इस पत्थर का क्या करोगे आप, कि ये पत्थर आप ले जाओ, ये काम आ जाएगा आपके। बोले कि किस काम आ जाएगा, कि जब आप मूर्ति लगाओगे तो मूर्ति के सामने आप इस पत्थर को रख देना। जब कोई भक्तजन आएंगे नारियल वगैरह चढ़ाने के लिए आएंगे तो इस पत्थर पर नारियल फोड़ते रहेंगे, तो भक्तों को थोड़ा आसान हो जाएगा। वो भक्तजन जो है उसे फ्री में उस पत्थर को लेके चले जाते हैं, मूर्ति और साथ में वो पत्थर, दोनों वो भक्तजन ले जाते हैं। मूर्ति को मंदिर में अच्छी तरीके से स्थापित कर देते हैं और उस पत्थर को मूर्ति के सामने रख देते हैं। पूजा पाठ होने लगता है, लोग आते हैं। जिस पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी उस मूर्ति के सामने लोग क्या करते, मत्था टेकते, फूल चढ़ाते, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते, पकवान लाते, मिठाइयाँ लाते, उन्हें चढ़ाते, भोग लगाते, और जो नारियल साथ में लाते हैं वो जो रखा हुआ पत्थर था उस पत्थर पर मारते और फोड़ते। तो एक दिन ये नारियलों की मार सहते सहते एक दिन वो पत्थर बोला मूर्ति से कि भाई अब हम पर तो बहुत तेज मार पड़ रही है, अब ये मार हम पे नहीं झेली जा रही है। तो मूर्ति बने हुए पत्थर ने ये बोला कि काश तुमने वो वाली मार झेली होती, ये छोटी छोटी छेनी और हथौड़ी की जो मार थी वो काश आपने झेली होती, तो आज आप ये नारियल वाली चोट नहीं खा रहे होते। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अभी हमारी क्या है, एक लाइफ है, हमें एक मौका मिला पढ़ने का, और इसमें दिक्कत हो सकती है थोड़ी थोड़ी आपको। छोटी छोटी छेनी और हथौड़ी की छोटी छोटी मार अभी आप झेल लो, अंत में वो समय नहीं आएगा कि जब भारी भरकम चोट झेलनी पड़े। समझ रहे? तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का फोकस करो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करो, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दो, ठीक है, ताकि अंत में लोग आकर के तुम्हारे सर पर नारियल ना फोड़ पाएँ। समझ रहे? ऐसे अपने आप को ढालो, ऐसे अपने आप को बनाओ कि लोग आकर के तुम्हारी पूजा करें, ठीक है। तो देखिए भैया ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है। कितने कर रहा है? 60 डिग्री का। त्रिज्या बेटा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सीधा हम लिखेंगे, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें देखो बेटा क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड ओ, त्रिज्यखंड देखो ओ ए और यहां मान लो पी है, तो ये ओ ए पी बी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बेटा
ध्यान देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज। देखो त्रिभुज ध्यान देना 15 सेंटीमीटर है बेटा, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 यहां बनाएगा, और अगर इसकी ये जीवा दो भुजाएं समान है तो ये भी 60 बनाएगा। इसका मतलब क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा √3/4 गुणे भुजा वर्ग, भुजा वर्ग ऐसे। तो देखो थीटा मान कितना है बेटा, 60 है, 360 है, पाई आर स्क्वायर है, माइनस √3/4 है, और भुजा 15 है, 15 का वर्ग कर देंगे, 60 से काटेंगे ये 6 बार कट जाएगा, सही है। तो यहाँ 1/6 पाई आर स्क्वायर, अच्छा सॉरी आर बेटा यहाँ कितना है, आर तो 15 है ना त्रिज्या, तो वो आपको 15 ही लिखना है यहाँ पर, 15 का वर्ग माइनस √3/4 गुणे 15 का वर्ग। ठीक है, अब देखो 15 का वर्ग दोनों तरफ है, दोनों पदों में है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, करो कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 15 का वर्ग। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका पाई बटा 6 और यहाँ √3/4, क्योंकि 15 का वर्ग तो हमने कॉमन कर लिया, और 15 का वर्ग जो होता है वो बेटा कितना होता है, 225। पाई का मान कितना है, पाई का मान कितना है, पाई का मान कितना है, ठीक है, पाई का मान कितना है इसमें, पहले ऐसा करो, इसके वो कर लो, 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 2 से काटो, 2 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ लिख दो आप 12। ठीक है, यहाँ कितना लिख दो 12, 6 दूनी 12, 2 पाई हो गया, और ये 4 तियां 12, 3, ये हो गया। ठीक है, 3 से कट सकता है शायद, ये दोनों कटेगा 3 से, देखो कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, तो ये हो गया 75/4, सही है। यहाँ बेटा 2 इंटू पाई का मान देखो कितना दिया है उसने, 3.14 माइनस √3 का मान कितना, 1.73, ये है। ठीक है, इनका गुणा कर दो, ये है हमारे पास 75/4, और ये देखो गुणा करो 2 का, 4 दूनी 8, 2 एकन 2 और 3 दूनी 6, माइनस 3 का करो गुणा, 3 तियां 9, 7 तियां 21 और 3 एकन 3, 3 और 2 कितना हुआ 5, यहाँ 5 हो गया, और 2 डिजिट बाद इसे घटाओ बेटा, 75/4 घटाओ, देखो 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, ऐसे यहाँ गुणा लगा दो, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, 4 का गुणा कर लो भाई, सॉरी इसका इसमें 75 में गुणा करो, 4 का भाग लगा दो। ठीक है, तो चलिए करते हैं भैया, 109 का 75 में गुणा करेंगे, 9 पना 45, 5 0 45, 5 एकन 5, 7 नेम 63। ठीक है, ये 63 हो गया, और 7 एकन 7 हो गया, जोड़ दो, 5 7 11 8। ठीक है, सही है। देखो 2 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 81.75 बटा हो जाएगा 4 का, 4 का इसमें भाग लगा दो दोबारा फिर। ठीक है, 4 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 1 0, 1 बचा 17, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, लगभग ये आएगा। देखो बेटा उत्तर देखो, सेंटीमीटर है या मीटर, इसमें त्रिज्या कितनी है बेटा, 15 सेंटी, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। सही है, आंसर चेक कर लो। ठीक है।